अरे कब अकल आएगी लोगों को? इस तरह 20 सड़क में कूड़ा फैला के रखा हुआ है, हद है। अरे एक्सक्यूज मी, आपको दिखाई दे रहा है मैं ये सारा कूड़ा उठा रही हूँ, आप यहाँ पे कचरा फैला के जा रही हैं। हाँ तो फेंक दिया तो फेंक दिया, अब उठा लो इसे, उठा रही हो तो। कहना क्या चाहती हो? तुम्हें मैं कूड़ा उठाने वाली दिखाई देती हूँ? कूड़ा साफ करने वाली तो तभी तो मैंने ये कूड़ा फेंक दिया ताकि तुम कूड़ा उठा सको। हद है, मतलब तुम आजकल की जनरेशन हो कैसी? किस तरह से बात करते हो? चलो मान लिया 1% अगर मैं कूड़ा उठाने वाली भी होती तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? इस कूड़े को और फैलाना, या फिर जो सफाई करने वाले हैं उनके काम में मदद करना, कूड़ा ना फैलाकर। ओह चुप कर, अब क्या हमें कूड़े उठाने वाली समझाएगी कि हमारी जनरेशन को करना क्या है? मैं ना अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर रही हूँ, तुझे समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, समझी? पहली बात, मैं कूड़ा उठाने वाली नहीं हूँ, और दूसरा शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, अपने घर के आसपास ही कूड़ा फैला रहे हो। अगर इस कूड़े से यहाँ बीमारी फैलेगी तो क्या आप लोग इन्फेक्ट नहीं होगे? ये बीमारी हर घर में घुसेगी, ये तुम्हें छोड़ नहीं देगी। अरे हाँ, बीमारी होगी तो होगी ना, हमारे पास ना इतना पैसा है कि हम अपना इलाज करा लेंगे, तू अपनी सोच। और मुझे पता है कि तू ये सब ना जानबूझ के बोल रही है ताकि तुझे काम ना करना पड़े, तू कामचोर है ना? हाँ बेटा, जब कोई बीमारी फैलती है ना तो वो ये नहीं देखती कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, और ये पैसा धरा का धरा रह जाता है और इंसान इस दुनिया से चला जाता है। हो, बहुत ज्ञान है ना तेरे पास, तो एक काम कर, उस ज्ञान की ना एक पोटली बना और उस पोटली में इस कूड़े को भी भर ले, समझी? बहुत टाइम नहीं है मेरे पास। बहुत ज्यादा बदतमीज हो तुम, और जो तुम ये कर रही हो ना इसका फल तुम्हें एक दिन भुगतना पड़ेगा। क्या बात है रोशन, तुम्हारे पास तो बहुत सारी गाड़ियां हैं। मुझे गाड़ियों को कुछ ज्यादा ही शौक है। आओ तो मैं मम्मी से मिला के लाता हूँ। एक मिनट, मम्मी से क्यों? यार कैसी बात कर रही हो, उन्हें भी तो पता चले कि मैं किस लड़की से प्यार करता हूँ और किससे शादी करना चाहता हूँ। देखो रोशन, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, मैं से मम्मी से कैसे मिलूंगी? अरे यार तुम बिल्कुल मत घबराओ, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है और मुझे पक्का पता है कि तुम उन्हें जरूर पसंद आओगी। रोशन, अरे तुम टेंशन मत लो, तुम चलो। माँ, सुमन, मेरी माँ। ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? माँ कैसी बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड है मेरी, प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। तुझे पूरे शहर में ये बदतमीज लड़की ही मिली थी शादी करने के लिए? माँ ऐसे क्यों बोल रहे हो, बहुत अच्छी लड़की है माँ। ये और अच्छी, निहायत बदतमीज लड़की है ये। मम्मी प्लीज इसके बारे में ऐसा मत बोलिए, ये बहुत संस्कारी है। आप एक बार इससे बात करके तो देखो, बिना जाने पहचाने इसके बारे में इतना कुछ बोले जा रहे हो आप। अरे मिली थी मैं इससे कुछ दिन पहले, मैंने देखा है कि कितनी बदतमीज और घमंडी लड़की है ये। इसे अपने पैसे का बहुत घमंड है ना, ये किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझती। ये मेरे घर की बहू बनेगी। आंटी जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप रोशन की मम्मी हैं। चुप, खबरदार जो ये ड्रामा मेरे सामने करने की कोशिश की। तुझे पता चल गया ना कि मैं तेरे बॉयफ्रेंड की मम्मी हूं, तो ड्रामा शुरू कर दिया। अरे तू इतनी संस्कारी तमीजदार है तो ये तमीज और संस्कार उस दिन कहां चले गए थे जब तूने मेरे साथ सड़क पर बदतमीजी की थी? तब तो तूने अपना ये रूप मुझे नहीं दिखाया था। बेटा एक बात बताऊं, लड़की के पहली बार बोलने से ही उसकी भाषा से समझ में आ जाता है कि वो कितनी संस्कारी है, किस घर से है। एक लड़की पर पूरे परिवार को चलाने की, उसे संभालने की जिम्मेदारी होती है। अगर वो खुद अच्छी होगी ना तो परिवार में ये गुण दिखाई देंगे, उसके बच्चों में, उसके पूरे परिवार में। लेकिन अगर वो खुद तुम्हारे जैसी होगी ना, क्या संस्कार दोगे तुम अपने परिवार को? तुम परिवार बनाओगी नहीं, क्योंकि तुम परिवार जोड़ने वाली नहीं बल्कि परिवार तोड़ने वाली, परिवार को बिखराने वाली लड़की हो। और ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। बोल इसे इसी वक्त निकल जाए यहां से। माँ लेकिन रोशन, तुझे मेरी कसम है, जो एक शब्द भी बोला तो निकाल इसे। अरे कितनी बेशर्म हो, जाके रही हो, खड़ी खड़ी सुन रही हो अभी भी? निकलो ऐसे। आज के बाद रोशन हम कभी नहीं मिलेंगे। सुमन लेकिन मेरी बात तो सुनो। सुमन, सुमन, सुमन। और रोशन,
बेटा आज के बाद इस लड़की के आसपास भी मत घूमना। मैं माँ हूं तेरी। बेटा माँ बाप को पता होता है कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, और तेरी भलाई इसी में है कि जो मैं कर रही हूं ना तू उसे मान ले।